हेलो एवरीवन। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस, ठीक है ना। इसमें जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज़ एलाइजा, ठीक है। अभी तक हमने जो टेक्निक्स देखे, सबसे पहले हमने देखा एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। एग्लूटिनेशन देखा हमने, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन देखा हमने, ठीक है। फिर उसके बाद इम्यूनो डिफ्यूजन देखा हमने, ठीक। और एस डी एस पीच, ठीक है ना। और हमने देखा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक। ये 5 टेक्निक्स देखे और इसके साथ में 2 और 3 टेक्निक और हैं। तो आज जो टेक्निक्स में देख रहे हैं दैट इज़ एलाइजा, ठीक है। तो एलाइजा इज़ व्हाट? एलाइजा क्या है? सिंपली एलाइजा इज़ ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम, एल स्टैंड्स फॉर लिंक्ड, एंड आई फॉर इम्यूनो, एस फॉर सॉर्बेंट, एंड ए फॉर एसे। यानी एलाइजा क्या हुआ? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो ये टेक्निक है, ठीक है ना। एंजाइम लिंक्ड यानी इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें क्या हो? इम्यूनोसॉर्बेंट यानी इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की क्या होगी? रिएक्शन होगी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की रिएक्शन होगी, इसीलिए क्या है? इम्यूनोसॉर्बेंट, ठीक। ऐसे हो गया टेक्निक, ठीक है ना। जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसको हम ऐसे यूज़ कहेंगे, ठीक है। और इसमें है एंजाइम लिंक, ठीक है। तो इसमें जो हम एंटीजन या एंटीबॉडी यूज़ करेंगे उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? उसमें हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे जो लिंक्ड होगा या एंटीबॉडी से या एंटीजन से, ठीक है। सो इट इज़ ए टेक्निक इन विच जिसमें क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की क्या होती है? रिएक्शन होती है, ठीक है। और उसमें हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं? जो हम एंटीबॉडी यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन, ठीक है ना, या प्रेजेंस फॉर द डिटेक्शन whether there is the presence or absence of that particular, क्या वो पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडी क्या वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम स्पेसिफिकली कोई एंटीजन यूज़ करते हैं जिसको हमने क्या किया होता है? जिसको हमने अटैच किया होता है किसी एंजाइम के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए नाम दिया है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सो तो ये जो टेक्निक है एलाइजा, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ ए टेक्निक इन विच हम क्या करते हैं? इट इज़ एन इम्यूनो एसे, यानी ये एक ऐसे टेक्निक है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इम्यूनो एसे मेथड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ, और हम इसको क्या किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है, किसी भी सैंपल में, ठीक है, या किसी ब्लड सीरम में जो हम किसी पेशेंट से लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या एंटीबॉडीज़ जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडीज़ है वो क्या प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक। या प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसी भी प्रोटीन मॉलिक्यूल का अगर उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस देखनी हो उसके लिए। या हम देखते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, वेदर देयर इज रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स वो किसी सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं। और साथ में हम क्या देखते हैं फाइनली? जो बायो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, वेदर इट्स अ प्रोटीन, ठीक है, या कुछ भी हो, ठीक है ना, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट वगैरह कोई भी हो, तो हम उसको क्या करते हैं? उनकी हम एलाइजा टेक्निक से देख सकते हैं कि इन हम डिटेक्शन इनकी कर सकते हैं, ठीक है। सो एलाइजा इट इज सिंपली एंड टेक्निक इन विच एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस ऑकर, ठीक है ना। और हम इसमें क्या यूज़ करते हैं? एंजाइम लिंक्ड, यानी हम इसमें डिटेक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर एंटीबॉडी या एंटीजन को यूज़ करते हैं विच इज़ बाउंडेड विथ एन एंजाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर देखते हैं इम्यूनो एसे, व्हाट इज़ एन इम्यूनो एसे, ठीक है। जैसे हमने एलाइजा में देखा इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। इम्यूनो एसे हो गया, द टर्म इम्यूनो एसे इज़ ए कंबाइंड टर्म ऑफ इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो एंड एसे, यानी प्रैक्टिकली जिसमें क्या हो? इम्यूनो मीन्स आप जिस टेक्निक में इम्यूनो का वर्ड आएगा उसमें क्या होगा? देयर विल बी एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है।
जहाँ भी जैसे आप नेक्स्ट पढ़ोगे रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें भी इम्यूनो वर्ड आता है। तो जिस किसी में इम्यूनो वर्ड आएगा उसमें क्या होगा, दिया विल बी द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो वो जो टेक्निक है वो क्या इन्वॉल्व करेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, इसीलिए द वर्ड इम्यूनो। एंड सेकेंडली इसमें क्या आता है, द वर्ड एसे। एसे इज वर्ड डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस की हमें प्योरिटी देखनी हो, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ एनी कांस्टेंट मिक्सचर, ठीक है, यानी किसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर एंटीजन या किसी पर्टिकुलर प्रोटीन या किसी पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल की अमाउंट को देखने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एसे इज़ यूज, ठीक है। सो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल वेदर इट इज़ एन एंटीजन और एंटीबॉडी वो देखते हैं, और साइमल्टेनियसली हम क्या देखता है, अमाउंट, यानी उसकी क्वांटिटी जो है वो उसमें कितना प्रेजेंट है। हम इन टेक्निक से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। नाउ वाई नोन एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी ऑफ इंटरेस्ट इज एब्जॉर्ब्ड ऑनटू ए प्लास्टिक सरफेस, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो एंटीजन किसी पर्टिकुलर एंटीजन या एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, उसको हम एब्जॉर्ब कराते हैं किस पे, जो प्लास्टिक सरफेस पे, यानी जो हम कोई भी बैल, ठीक है ना, जो हम किट यूज़ करते हैं उसकी सरफेस पे हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एंटीजन को, या हम किसी पर्टिकुलर एंटीजन को उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब कराएंगे, या हम किसी एंटीबॉडी को उसकी सरफेस पे क्या कराएंगे, वहाँ पे एब्जॉर्ब कराएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट चीज़ हम ये कराते हैं किसमें, इन इस टेक्निक में। सेकेंडली एंटीजन इज रिकॉग्नाइज बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। तो जो कोई भी एंटीजन होगा उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा, दो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगा, एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए जो उसको रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक। नाउ दिस एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज बाय द सेकंड एंटीबॉडी विच हैज़ एन एंजाइम लिंक्ड और एंजाइम अटैच, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दिस ये हमारा क्या है, माइक्रोपिपेट टाइटर, ये जो किट है, इसमें मान के चलिए दिस इज़ व्हाट, हमने इसके सरफेस को किसी पर्टिकुलर प्रोटीन से क्या कराया, दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे क्या कराया, एब्जॉर्ब कराया, ठीक है ना, इसीलिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सॉर्बेंट। फिर उसके बाद एंटीजन इज़ रिकग्नाइज बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी। अब ये जो एंटीजन इस पे प्रेजेंट है, ये हमेशा क्या करेगी, किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से ये क्या होगा, बाउंड होगा, ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी से इस तरीके से बाउंड होगा, ठीक। तो जब ये इस तरीके से बाउंड होगा किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में, मान लिए ये दिस इज़ द एंटीजन और ये किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ में बाउंड है, ठीक है, सेकंड स्टेप। थर्ड में क्या कहता है, दिस एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज बाय द सेकंड एंटीबॉडी विच हैज़ एन एंजाइम अटैच, ठीक है। अब हम इसमें एक और एंटीबॉडी को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम किसी एंजाइम के साथ में अटैच करके, ठीक है। तो वो एंजाइम दिस एंटीबॉडी, मान के चलिए ये एंटीबॉडी की यहाँ पे क्या है, एपिटोप है, जिसके साथ में ये जो एंटीबॉडी है वो बाउंड हो गया है, और ये किसके साथ में अटैच है, एंजाइम के साथ में अटैच है, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज बाय सेकंड एंटीबॉडी। अब जो इसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी फॉर्म हुआ है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगी, वो एंटीबॉडी जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, या सेकंड एंटीबॉडी जो किसके साथ में बाउंड है, एंजाइम के साथ में। तो जब इसके साथ बाइंड हो गया, फिर हम उसमें क्या डालते हैं, इस एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट जो है वो उसमें डाल देते हैं, सबस्ट्रेट रिएक्ट विद द एंजाइम। फिर उसके बाद लास्टली हम उसमें क्या करेंगे, इस किट में हम एक एंजाइम सबस्ट्रेट को हम इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक। तो जब हम इस एंजाइम सबस्ट्रेट को इस पिपेट में डालते हैं तो उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्ट विद एंजाइम, इस एंजाइम के साथ में, इसमें जो सबस्ट्रेट है वो इस एंजाइम के साथ में रिएक्ट करेंगे इसमें,
और फाइनली क्या करेगा, टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट यूजुअली कलर्ड। तो आपको इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो कलर्ड होगा, यानी आपकी जो इसमें सैंपल है वो क्या होगा, कलर्ड सैंपल हो जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ, जो एंटीबॉडी हमने इसमें डाली हुई है वो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके सबस्ट्रेट के डालने से उसमें जो कलरेशन आता है, तो इट डिनोट्स, ये हमें ये शो करते हैं हाँ कि जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडी थी, ठीक है ना, वो एंटीबॉडी जो हमने देखना था वो एंटीबॉडी जो है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर कलरेशन आता है तो। If the coloration does not comes, that means the desired antibody is not present in this sample, ठीक है। तो ये हुआ, दिस इज़ द टेक्निक। तो अगर हम हिस्ट्री देखें किसकी, एलाइजा की तो रेडियो इम्यूनो एसे, ठीक है, was first described in a scientific paper by जो R.S. यालो एंड सोलोमन बर्सो, ठीक है। ये टेक्निक जो है सबसे पहले किसने दिया था, रोजलिन सुस्मैन यालो एंड सोलोमन बर्सो, ठीक है ना। और उन्होंने ये टेक्निक जो है क्या किया था, इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ए पेपर जो 1960 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद 1971 में पीटर परमन एंड ईवा एंगवल ने क्या किया, दे इंडिपेंडेंटली पब्लिश्ड ए पेपर, एक पेपर को पब्लिश किया, दैट सिंथेसाइज दिस नॉलेज इनटू ए मेथड्स टू परफॉर्म एलाइजा, ठीक है। अब इन्होंने थियोरेटिकली दिया था 1960 में, विच वाज जिसको बनाया गया था, सिंथेसाइज किया था इस मेथड को, किस इन द फॉर्म ऑफ एलाइजा, किसने, इन 1971 पोलमैन और एंगवल ने, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनो एसिड। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक। सबसे पहले क्या है, एंटीबॉडी है, ठीक है, या जिसको हम एंटी सीरम भी कहेंगे, ठीक। सेकंड इज़ द एंटीजन, और थर्ड जो है वो क्या है, लेबलिंग मटेरियल। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ एन इम्यूनो एसे। तो एंटीबॉडी क्या होती है, आपको पता है, व्हाट्स एन एंटीबॉडी, कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम विच हेल्प टू डिफेंड अगेंस्ट एंटीजन्स, ठीक है। जब भी कोई एंटीजन जो बॉडी में एंटर करता है उसकी अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करती है, कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वो प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन है वो क्या करता है, इट इज़ थॉट टू प्लेस फॉर द रिकग्निशन एंड बाइंडिंग विद द एंटीजन। और जो वेरिएबल रीजन है वो उस एंटीजन को रिकग्नाइज करती है और उस एंटीजन के साथ में बाइंड हो जाती है, ठीक है। दिस वाज द एंटीबॉडी, जो हम इसमें जो पहला कंपोनेंट है। अब नाउ द सेकंड कंपोनेंट इज़ व्हाट, एन एंटीजन मॉलिक्यूल, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, एनी मॉलिक्यूल दैट इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल जब हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्या करेगी, हमेशा एक एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना, दैट विल इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो उसको हम एंटीजन कहेंगे, या एंटीजन को सिंपली इट इज़ व्हाट, एनीथिंग फॉरेन टू द इम्यून सिस्टम, कोई भी मटेरियल जो क्या है इम्यून सिस्टम के लिए, किसी भी होस्ट इम्यून सिस्टम के लिए अगर वो फॉरेन हो तो उसे हम एंटीजन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, वायरस करता है, या कोई भी पोलन जो है वो बॉडी में एंटर करेगा, वो सारे क्या है, दैट विल बी ए फॉरेन मॉलिक्यूल। और तो ये क्या करेंगे, इट विल इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। नाउ थर्ड चीज़ इसमें क्या है, लेबलिंग मटेरियल्स। इन इम्यूनो ऐसे इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ एनी मार्कर। जब भी हम ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो हमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें कोई मार्कर होनी चाहिए, टू नो द एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग्स, यानी किसी भी एंटीजन और एंटीबॉडी का अगर रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो हमें इस रिएक्शन को, ठीक है, एनालाइज करने के लिए, या इस रिएक्शन को पता करने के लिए हमेशा क्या यूज़ करना है, एक मार्कर यूज़ करते हैं, ठीक है।
वो मार्कर जो है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है, एलाइजा में वो एंजाइम के फॉर्म में है, ठीक है, या वो जिससे रेडियो इम्यूनो एसे में क्या होगा, वो रेडियो आइसोटोप के फॉर्म में होगा, ठीक है, जैसे हम आयोडीन 125 को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रेडियो आइसोटोप जो एलिमेंट्स है हम उसको यूज़ करते हैं किस में, रेडियो इम्यूनो एसे में, ठीक है, या इम्यूनोफ्लोरेसेंट एसे में हम क्या कहेंगे, हम किसको यूज़ करेंगे, किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मार्कर जो है दैट इज़ द लेबलिंग मटेरियल। तो इसमें क्या है, इन इम्यूनो एसे इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ एनी मार्कर, किसी मार्कर को यूज़ करना इंपॉर्टेंट है टू नो द एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। फॉर सच पर्पस वी लेबल इधर द एंटीजन, उसके लिए हम या एंटीजन को या एंटीबॉडी को हम हमेशा किससे लेबल करते हैं, किसी मार्कर से, ठीक है, या एंजाइम से बोलो, या रेडियो आइसोटोप एलिमेंट से, ठीक है, विद सम मटेरियल दैट डू नॉट इंटरफियर विद द बाइंडिंग्स। जब हम यूज़ करेंगे तो वो कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगे किसी साथ में जो रिएक्शन एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में हो रहा हो, ठीक है। और जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं इन दिस एलाइजा टेक्निक, द एंजाइम वन ऑफ द एंजाइम इज हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है हम यूज़ करते हैं किस में, एलाइजा टेक्निक में, ठीक है। और सबस्ट्रेट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो इस एंजाइम को कलर, जो कलरेशन देकर लास्ट में जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं दैट इज़ ट्राई मिथाइल, उसकी एग्जांपल है ट्राई मिथाइल बेंजीडीन। जब भी हम ये रिएक्शंस फॉर्म होने के बाद लास्ट में जो सबस्ट्रेट यूज़ करेगा, तो अगर दैट पर्टिकुलर, ठीक है ना, जो एंजाइम हमने यूज़ की है, ठीक है, वो वॉश नहीं हुआ है, वो अगर उसी वेल में प्रेजेंट होगा तो उससे क्या होगा, देयर विल बी कलरेशन इन द सैंपल, जिससे हम ये पता करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि दिस पर्टिकुलर एंजाइम एंड द एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। ये देखिए दिस इज़ द एलाइजा किट, जो हम इस टेक्निक में जो हम यूज़ करते हैं किट जो है वो ये है, ठीक है ना, ये इसमें दिस इज़ द एलाइजा किट, इसमें नियरली 96 वेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, दिस इज़ द एलाइजा किट, ठीक है ना, ठीक है। इन में हम जैसे कोई ब्लड सेरम, किसी पेशेंट से हमने ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, तो हम इन वेल्स में जो है हम उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एलाइजा रीडर। अब जो हम कंपोनेंट यूज़ करते हैं इस किट में वो अलग अलग, जैसे सबसे पहले क्या है, जो माइक्रो टाइटर प्लेट जो अभी दिखा है, इस प्लेट को, एलाइजा किट को, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो टाइटर प्लेट, ठीक है। और सेकंडली क्या है, सैंपल, ठीक है ना, जो सैंपल हम किसी पेशेंट से लेते हैं या उसके लिए हम किसी स्टैंडर्ड कंट्रोल को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंजुगेटेड डिटेक्शन एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी जिसको हमने एंजाइम के साथ में क्या किया हो, एंजाइम के साथ में हमने उसको बाइंड कराया हो, ठीक है। फिर उसके बाद वॉश सॉल्यूशन के लिए, जो सॉल्यूशन को हर स्टेप में हमने वॉश करते रहना है, ठीक है। लास्ट में हम एक सबस्ट्रेट को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है। दीज आर द सैम्पल्स और द कंपोनेंट्स ऑफ अ किट जो हम यूज़ करते हैं एलाइजा में। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एंजाइम, ये एलाइजा टेक्निक का, वो क्या है कि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, यूज़ एन एंजाइम, हम एक एंजाइम जो है वो यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द बाइंडिंग। एंजाइम को क्यों क्यों यूज़ करते हैं, टू डिटेक्ट द बाइंडिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है। किसी भी सैंपल में अगर एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो रहा होगा, तो उस बाइंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए हम पर्टिकुलर एंजाइम को यूज़ करते हैं। ये है बेसिक प्रिंसिपल एंजाइम का। तो जब ये एंजाइम हमने यूज़ किया, ठीक है, वो एंजाइम क्या करती है, वो एंजाइम जिस एंटीबॉडी के साथ में बाइंड हुआ है, वो एंजाइम क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द कलरलेस सबस्ट्रेट, ठीक है ना, टू कलर्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, हैंस इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी बाइंडिंग, ठीक है। देखो जो हमने एंजाइम यूज़ किया हुआ है बाइंडिंग के लिए, ठीक, तो वो एंजाइम क्या करती है, जब हम सबस्ट्रेट में डालते हैं उस एंजाइम को, तो वो एंजाइम कन्वर्ट करती है जो अपना जो सबस्ट्रेट था, जो सैंपल था, ठीक है,
जो ये सैंपल इसमें प्रेजेंट था, ठीक है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हुआ है, तो ये एंजाइम क्या करती है, जो एंजाइम हमने किसी बाइंड एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करके दिया हुआ है, तो वो जो है जब हम सबस्ट्रेट को इसमें डालते हैं तो उस सबस्ट्रेट को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एक कलर्ड प्रोडक्ट में, ठीक है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी उसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी की जो रिएक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है, या वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी या एंटीजन उसमें प्रेजेंट है, ठीक। और द थर्ड थिंग इज दैट एन एलाइजा कैन बी यूज्ड, हम इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं, टू डिटेक्ट इधर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडीज इन ए सैंपल डिपेंडिंग हाउ द टेस्ट इज डिज़ाइन, ठीक है। हम एलाइजा को किस लिए यूज़ करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए इधर द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन और एंटीबॉडी इन द सैंपल, यानी किसी भी एंटीजन में, ठीक है, किसी पेशेंट में, ठीक है, वो बीमार है, ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई एंटीजन उसकी बॉडी में है जो उसको बीमार करा रहा है, तो हम इस टेक्निक से ये चीज़ देख सकते हैं कि हाँ, जो एंटीजन उसकी बॉडी में प्रेजेंट है और वो उसको बीमार करा रही है, ठीक है, तो उस स्पेसिफिक एंटीजन को हम इस टेक्निक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और एलाइजा वाज डेवलप्ड इन 1970, ठीक है, ये जो एलाइजा है वो कब डेवलप हुआ था, इन 1970 में ये डेवलप कराया था, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एलाइजा। ये देखें, हाँ, इसमें होता क्या है, मान लीजिए हम किसी पेशेंट से एक सैंपल को लेते हैं, ठीक है, आप जो वो पेशेंट जो है उस पेशेंट को हमें देखना है कि दिस इज़ द पेशेंट, ठीक है, ये एक पेशेंट है, इस पेशेंट की बॉडी में हमें देखना है कि पर्टिकुलर एंटीजन या पर्टिकुलर वो एंटीबॉडी इसके सीरम में प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो हम सैंपल को लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, या हमें ऐसा लगता है कि अ, इस पेशेंट में एक स्पेसिफिक एंटीजन है, ठीक है, वो उसको बीमार करा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस एंटीजन को इस माइक्रोपिपेट के सरफेस पे क्या करेंगे, उन एंटीजन्स को बाइंड कराएंगे, ठीक है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटीजन्स को, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का दिया हुआ है, ठीक है, इन एंटीजन्स को हमने ये माइक्रोपिपेट सरफेस पे क्या करा है, बाइंड करा है, ठीक है, एब्जॉर्ब करा है, ठीक। तो फिर उसके बाद बाइंड कराया, फिर उसके बाद जो उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज़ बनी होगी, ठीक है, पर्टिकुलर जो एंटीबॉडीज़ बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है ना, ये हो गया प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है। तो हमें ये डिटेक्ट करना है कि हाँ, दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज़ प्रेजेंट इन हिज बॉडी और नॉट, ठीक है ना। तो अगर हमें इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना हो, ठीक है, कि ये इसकी बॉडी में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए हम एक और एंटीबॉडी, जिसको हम सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं, उसको हम किसी एंजाइम के साथ में बाइंड करा के इस सैंपल में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी बॉडी है वो हमें पता है कि वो क्या है, ठीक है, और हमने एंजाइम को बाइंड उसके साथ बाइंड करा के इस माइक्रोपिपेट में, ठीक है, इसके वेल में इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जब ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है, हमें पता है कि जो अगर ये सेकेंडरी बॉडी इस स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करेगा, ठीक है, तो बाइंड करेगा तो ये इसमें प्रेजेंट रहेगा। अगर ये बाइंड नहीं करता है तो जब हम इसको वॉश करेंगे तो उस टाइम में ये अलोंग विद द वाटर ये भी पिपेट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। हाउएवर अगर ये एंटीबॉडी इसके साथ में बाइंड करके रहता है, सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी के साथ में, ठीक है, तो आफ्टर वॉशिंग द एंजाइम इट विल बी प्रेजेंट हियर, ठीक है ना। द सेकेंडरी एंटीबॉडी और प्राइमरी एंटीबॉडी अलोंग विद द एंटीजन, ये तीनों जो है इसमें प्रेजेंट होगा। तो लास्ट में जब हम सबस्ट्रेट को इसमें पुट करेंगे, ठीक है, इस सबस्ट्रेट को हम लास्ट इसमें जब पुट करेंगे तो ये सबस्ट्रेट जो है जब हम इसमें पुट करेंगे तो इस एंजाइम जो है इस सबस्ट्रेट को क्या कर देंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू ए कलर्ड प्रोडक्ट। ये जो सबस्ट्रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इसकी कलर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है।
अगर इसकी कलर चेंज हो जाती है तो हमें इससे ये डिटेक्शन मिलेगा, हाँ दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी ये इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। जो किसके साथ में बाइंड होगा, इस प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में, ठीक है। तो जब ये सबस्ट्रेट की कलर चेंज हो जाता है वो इस एंजाइम की वजह से हो जाता है, ठीक है। और विच शोज या विच इंडिकेट्स दैट दिस स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। वो जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड होगा और ये प्राइमरी एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ में बाइंड होगा, ठीक है। तो ये होता है, दिस आर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस विद इन एन एलाइजा टेक्निक। तो एलाइजा जो है ये टेक्निक इट इज़ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ठीक है। यानी ये क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। मीन्स इसमें क्या होगा, जो ये टेक्निक है इससे हम क्या करेंगे, इससे डिटरमाइन द पर्टिकुलर एंटीजन या एंटीबॉडी को हम वेदर इट इज़ प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है ना, हम वो देखेंगे। मीन्स क्वालिटेटिव, हम किसी स्पेसिफिक एंटीजन को या किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी की प्रेजेंस या एब्सेंस को देखते हैं, तो इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेक्निक, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली ये क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक भी है, ठीक है। क्वांटिटेटिव कैसे है कि ये हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें कितनी एंटीबॉडी जो है उनकी क्वांटिटी जो है वो कितनी है, ठीक है। तो वी कैन सी बोथ द टेक्निक एज वेल एज द टेक्निक एज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ठीक है। नाउ व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स, अब इसमें जो बेसिक स्टेप्स है वो क्या है, ठीक है। These are the basic steps which are done, basic steps which are performed in the enzyme linked immunosorbent assay, ठीक है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है the first technique is this कि load the student samples in triplicate into the wells of micropipette strips, ठीक है। जो सैम्पल्स है, सबसे पहले तो हम सैम्पल्स जो लेंगे, ठीक है, किसी भी अलग अलग पेशेंट से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है, उसको हम लोड करेंगे, ठीक है, इन द पर्टिकुलर जो माइक्रोपिपेट टाइटर था उसमें हम इसको सैम्पल को लेंगे और उसको लोड करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, जो सेकंड टेक्निक है, ठीक है, सेकंड स्टेप जो है, सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल लिया किसी पेशेंट से मान के चलिए और उसको हमने इंट्रोड्यूस किया इस वेल में, ठीक है। तो सेकंड स्टेप इज़ व्हाट, जब इस सीरम को हमने या सैंपल को इस पिपेट में डाला, तो सेकंड जो टेक्निक है इट इज़ व्हाट, इट इज़ टू ऐड प्राइमरी एंटीबॉडी टू ऑल द वेल्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे तो एक ही दिखाया है, तो ऐसे हम बहुत सारे सैंपल लेंगे, ठीक है। तो हम उसमें सेकंड जो स्टेप होगा वो हम जो प्राइमरी एंटीबॉडी है हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्राइमरी एंटीबॉडी को हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। पहले सैंपल को, सीरम को लिया, या सैंपल, सीरम और सैंपल वन एंड द सेम। फिर उसके बाद हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को इसमें इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब जो प्राइमरी एंटीबॉडी जिसको हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जो इसमें हमने प्राइमरी एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया, थर्ड स्टेप में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी बॉडी और प्राइमरी में क्या फ़र्क होगा, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा वो किसी एंजाइम के साथ में अटैच होगा, ठीक है। जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा वो हमेशा किसके साथ में अटैच होगा, एक एंजाइम के साथ में अटैच होगा। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इस एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जो प्राइमरी एंटीबॉडी हमने उसमें डाला हुआ था, ये जो एंटीबॉडी से हमें पता है कि जब भी कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर ठीक है किसी डिफरेंट स्पीशीज़ में डालते हैं, ठीक है, तो उस स्पीशीज़ में वो एंटीबॉडीज़ या वो प्रोटीन मॉलिक्यूल डालने से उसमें क्या होगा, इट विल फॉर्म एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो
जब हमने इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो है उसमें जाके जो प्राइमरी एंटीबॉडी था उनके साथ में बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है, द फोर्थ स्टेप इज़ दैट, फिर उसके बाद जब ये बाइंड हो गया है इसमें, तो फाइनली हम क्या इसमें क्या डालेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट को हम इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट को हम इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक। तो एंजाइम सबस्ट्रेट को जब हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो इफ़ दैट पर्टिकुलर एंटीजन, वो जो एंटीबॉडी जो हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को उसमें डाला हुआ था वो उसमें प्रेजेंट है, वो बाइंड हुआ है दूसरे एंटीबॉडीज़ के साथ में, ठीक है। तो इस एंजाइम सबस्ट्रेट के डालने से क्या होगा, अ, जो ये सैंपल है उसकी जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कलर जब चेंज हो जाएगा इट विल इंडिकेट कि ये जो एंटीबॉडी हमने इसमें नॉन एंटीबॉडी जो एंजाइम के साथ लिंक करके जो इसमें डाला हुआ था वो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। जो डिज़ायर्ड एंटीबॉडी हमने डाली थी जिसमें मतलब ऐसा हमें शुबा था कि ये एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर सीरम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी को डाला इसमें, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसके साथ में एंजाइम लिंक्ड है, अगर उसकी प्रेजेंस, अगर वो उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट डालने से उसमें क्या होगा, उसकी कलर जो है वो चेंज हो जाएगी, कलर जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं होगा, ठीक है, यानी उस सैंपल में जो हमने डाला था, जो प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, ठीक है, और वो एंटीबॉडी उसके साथ में बाइंड नहीं हुआ है, ठीक है, कि यानी स्पेसिफिक जो एंटीजन था उसमें वो उसमें प्रेजेंट नहीं था, और जो हमने एंटीबॉडी लिंक करके उसमें डाला किस में, इस सैंपल में, तो अगर ये पर्टिकुलर एंटीजन या एंटीबॉडी अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है तो जब हम लास्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट डालें तो उस टाइम पे क्या होगा, जो कलर होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कलर चेंज इसलिए हो रहा है कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट है, उसकी सबस्ट्रेट को डालने से कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। सो ये थे स्टेप्स। नाउ एडवांटेजेस क्या है एलाइजा टेक्निक के, एडवांटेजेस ये है कि रिएजेंट्स आर रिलेटिवली चीप, ठीक है ना। अब इसके ये फ़ायदे हैं कि जो हम इसमें रेजेंट यूज़ करते हैं वो क्या है, दैट इज़ चीप, वो दैट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एंड है लॉन्ग शेल्फ लाइफ, ठीक है। एंड एलाइजा इज़ हाईली स्पेसिफिक, ठीक है, और सेंसिटिव, यानी एलाइजा जो टेक्निक है, स्पेसिफिक जो एंटीबॉडीज़ या एंटीजन जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम उस स्पेसिफिक एंटीबॉडी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड एडवांटेज इसकी ये है कि हमें इसमें नो रेडिएशन हैज़र्ड्स ऑकर ड्यूरिंग लेबलिंग, हमें इसमें कोई रेडिएशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी जिसे हम रेडियो एमिनो एसिड में जो रेडिएशन यूज़ करते हैं इसमें हमें कोई रेडिएशन की चक्कर जो है वो नहीं है, ठीक है। और फोर्थ जो है, इट इज़ ईजी टू परफॉर्म एंड क्विक प्रोसीजर, इसमें ये जो परफॉर्म करने में इजी है और जो प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी फास्ट, ठीक है। नाउ फोर्थ जो है, इक्विपमेंट कैन बी इन एक्सपेंसिव एंड वाइडली अवेलेबल, जो इसकी इक्विपमेंट्स है, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या है, इन एक्सपेंसिव है, तो आप उसको एक वाइड वाइडली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यानी एक हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी होगी, वाइडली आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्टली इट कैन बी यूज्ड टू अ वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस, हम इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, जो एंजाइम एक्टिविटी होती है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कैन बी मोर कम्प्लेक्स दैन द एक्टिविटी ऑफ सम टाइप ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। अब इसमें जो हम एंजाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, कभी कभार वो एंजाइम जो है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एंजाइम जो एंटीबॉडी जो एंजाइम के साथ में लिंक्ड है, ठीक है ना, ज़्यादातर वो बाइंड जो है एंटीजन के साथ में बाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से इट विल फॉर्म ए प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो उतना रिलायबल नहीं रहता है, ठीक है।
लेकिन रेडियो आइसोटोप की केस में हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो एंजाइम एक्टिविटी में भी अफेक्टेड, सेकेंडली क्या है, जो हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्टिविटी अफेक्टेड हो जाता है, उसमें जो प्लाज्मा कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कमर्शियली अवेलेबल तो थोड़ा सा ये क्या है, एक्सपेंसिव जाता है, एंड इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है। तो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए क्या होगा, जो टेक्निक है वो वेरी स्पेसिफिक है ऑन, एंड इट विल नॉट रिकॉग्नाइज अदर एंटीजन्स को ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, ठीक है। और लास्ट जो है, कभी कभार इसमें जो रिजल्ट जो है वो क्या होता है, फॉल्स भी हो सकता है, या मतलब अल्टर्ड जो है एंटीजन की वजह से नेगेटिव जो रिजल्ट है वो आपको मिल सकता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ व्हाट द एलाइजा टेक्निक, अलॉन्ग विद दिस इसके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ना। जब हम टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक कम्पिटेटिव है एंड सेकंड इज़ नॉन कम्पिटेटिव। उसमें चार टाइप से, तीन टाइप से, दैट इज़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच एलाइजा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एलाइजा में हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एलाइजा जो टेक्निक है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एंटीजन है इट इज़ कोटेड इनटू द वेल्स बाय पैसिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है। डायरेक्ट एलाइजा टेक्निक में एंटीजन को हमने जो सॉलिड प्लेट है उसके साथ में हमने उसको एड्सॉर्ब कराया, ठीक है। एंटीजन को हमने सबसे पहले एड्सॉर्ब कराया, ठीक। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो एंटीबॉडी है, ठीक है, उसको हम एंजाइम के साथ में उसको लिंक कराते हैं, लेबल कराते हैं। सो एंटीबॉडी कंजुगेटेड विद एंजाइम इज एडिड एंड इंक्यूबेटेड विद एंटीजन, ठीक है। इस एंजाइम को हमने लिंक किया, उसके बाद एंजाइम को एंटीबॉडी के साथ लिंक करने के बाद उसको हम एंटीजन के साथ में इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप है, फाइनली हम उसको क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, सबस्ट्रेट या आप बोलो क्रोमोफोर, उसको हम ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। फाइनली हम जब सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कलर जो है वो इसमें डेवलप होगा, ठीक है। जब हम सबस्ट्रेट को इसमें ऐड करते हैं उसमें कलरेशन जो है वो कलरेशन डेवलप हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है दैट ये जो एंटीबॉडी हमने इंट्रोड्यूस किया था वो उसमें प्रेजेंट है, और जो एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होगा तो ये हमें ये शो करता है कि दैट दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो रिएक्ट करता है एक स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में वो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। जो इनडायरेक्ट इलाइजा है, ठीक है, इनडायरेक्ट इलाइजा में अब क्या है, थोड़ा सा टेक्निक जो है वो लेंथी हो जाता है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले एंटीजन को हमने कोड किया, जो डायरेक्ट में किया था, ठीक है। सॉलिड प्लेट को एंटीजन इज कोटेड ऑन टू द वेल्स बाय पैसिव एड्सॉर्प्शन और इंक्यूबेशन, ठीक है, कोड किया। फिर उसके बाद जो प्राइमरी एंटीबॉडी है पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी हम उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड किया तो वो इस एंटीजन के साथ में बाइंड होगा। थर्डली हम जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या करते हैं, जो एंटी स्पीशीज एंटीबॉडी कंजुगेटेड विद एंजाइम इज एडेड, ठीक है। तो हम इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडी को एंजाइम के साथ लिंक्ड है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली हम उसमें सबस्ट्रेट को डालते हैं, तो सबस्ट्रेट उसको क्या करती है, सबस्ट्रेट जो है उसकी कलरेशन जो है वो चेंज करती है, जो ये डिटेक्ट करता है कि दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन दैट सैंपल, ठीक है ना। अब सैंडविच जो एलाइजा है, ठीक है ना, एक क्या है सैंडविच एलाइजा, इसमें हम क्या करते हैं, अभी तक हमने जो एंटीजन को इसमें क्या किया था, कोड किया था। अब सैंडविच में हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी को क्या करते हैं, कोड करते हैं, ठीक है। सैंडविच में हमने एंटीबॉडी जो इसमें प्रेजेंट था, एंटीबॉडी को हमने सरफेस पे कोड किया, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। फिर उसके बाद हमने प्रोटीन्स बाइंड टू द एंटीबॉडीज, ठीक है। फिर हमने उसमें
जो सैंपल है उसको इंट्रोड्यूस कराया, तो जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ है वो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में, एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको वॉश करते हैं। जब वॉश किया तो क्या होगा, उससे जो अनबाउंड प्रोटीन्स है, ठीक है, वो क्या होंगे, वो उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है ना, वो दैट विल बी वॉश्ड आउट, ठीक है। जब अब जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी होगी, जो हमने ऑलरेडी उसमें एंटीबॉडीज़ कोड करके रखा था, वही उनके साथ में बाइंड होगा, ठीक है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जो सेकंड एंटीबॉडी है वो जब हमने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना, इसमें, तो सेकंड एंटीबॉडी जो है वो इन स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के साथ में बाइंड करते हैं, ठीक है। तो लास्टली हम ये चेक करेंगे कि ये जो एंटीबॉडीज है इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, जिससे कलर जो है इस सैंपल का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो विजुअल चेंज इंडिकेट द प्रेजेंस, जब इसमें कलर चेंज हो जाता है, जो विजुअल चेंज हमें नज़र आता है, तो इट शोज़ दैट द डिज़ायर्ड प्रोटीन जो है वो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज सैंडविच एलाइजा। नाउ लास्टली अब जो कम्पिटेटिव एलाइजा है, इसमें क्या करते हैं, हम किसी पेशेंट से हम उसकी सीरम को निकालते हैं, ठीक है। तो उसमें हम देखते हैं उसमें क्या होगा, दोनों एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। अब एक एंटीबॉडी है जिसके साथ में एंटीजन बाइंड है और दूसरा जो है एंटीजन बाउंड नहीं है, ठीक है। तो हमने जब ये एंटीबॉडीज़ लिया, इसको हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट एंटीबॉडी विद द एंटीजन टू बी मेजर्ड, ठीक है ना। अब इसको हमने इस सैंपल में डाला, ठीक है, जिसमें दोनों प्रेजेंट है, ठीक। वो एंटीबॉडी है जिसके साथ में ऑलरेडी बाइंड एंटीजन है, और वो एंटीबॉडी जिसमें बाइंड एंटीजन नहीं है, ठीक। तो फिर उसके बाद हम उसमें ऐड एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर टू द एंटीजन, फिर हमने इस सैंपल को, इस जो माइक्रोपिपेट के जो वेल है उसको हमने एंटीजन के साथ में कोड किया, ठीक है, जैसे ये रेड कलर के हैं, ठीक है ना। तो जब हमने इसको एंटीजन के साथ में कोड किया, ठीक, तो जो इसमें अनबाउंड जो बाउंड एंटीबॉडी है वो क्या होगा, वो इस एंटी, अब इसकी इसकी जो वैकेंसी तो फिल है इस एंटीजन की, इस एंटीबॉडी की, ठीक है। तो ये जो एंटीजन था ये वाला, ठीक है, ये जो एंटीबॉडी थी, इसमें जो प्रेजेंट एंटीजेंस है वो इसी के साथ में ही बाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी, ठीक है ना, इस एंटीजन के साथ में बाइंड करेंगे यहाँ पे। तो जब हम वॉश करेंगे तो जो बाइंड एंटीबॉडी है वो निकल जाता है, ठीक है ना, दैट विल बी वॉश्ड आउट। और जो अनबाउंड एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट था वो इन एंटीजन के साथ में बाइंड रहेंगे, ठीक है ना। तो हम जो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें एंटीबॉडी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो इन सेकेंडरी एंटीबॉडी को, जो एंजाइम के साथ में लिंक्ड है, ठीक है। तो एंजाइम के साथ में लिंक्ड है, फिर उसके बाद हम इसको फिर इससे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद क्या होगा, जो बाकी एंटीजेंस फ्री है वो वॉश हो जाएंगे, बाकी जो ये कम्प्लेक्स फॉर्म हुआ वह एज सच रहेगा, ठीक है। तो जब लास्ट पे हम इसमें सबस्ट्रेट को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट जब ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी ये इसमें प्रेजेंट है, ये वॉश आउट नहीं हुआ है, तो इसमें कलर जो है वो चेंज होगा, विच विल शो कि दिस पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है वो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कम्पिटेटिव एलाइजा, जिसमें क्या होता है, you can say that there is a competition between the एंटीबॉडीज़, जिसमें एंटीजन एक में बाउंड है और दूसरे में नहीं है, ठीक है। तो बाउंड जिसमें नहीं है वो एंटीजन के साथ में बाइंड करता है, और जो ऑलरेडी जिस एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन बाउंड होगा वो दैट विल बी वॉश्ड आउट, और जो रिक्वायर्ड जो एंटीबॉडी अनबाउंड था वो एंटीजन के साथ में बाइंड होके जो कम्प्लेक्स वो फॉर्म करता है, और उसकी प्रेजेंस जो है कलरेशन चेंज होने से हमें पता चल जाता है, ठीक है। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ एलाइजा। अगर इसकी एप्लीकेशंस देखें तो हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं इसको, टू डिटेक्ट द वायरल कंटेमिनेशन, ठीक है, जैसे वायरल कंटेमिनेशन है कि नहीं किसी बॉडी में, स्पेशली एचआईवी के लिए या हेपेटाइटिस के लिए। या हम क्या चेक कर सकते हैं, सेकेंडली द हार्मोन लेवल, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर हार्मोन जो है वो प्रेजेंट है, यानी उसकी लेवल जो है वो कितनी है। और थर्डली फॉर द वेरियस इन्फेक्शंस, अगर डेंगू या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो उनको भी हम चेक कर सकते हैं, या स्पेसिफिक जो डिजीज़ फैक्टर्स है, ठीक है ना।
कोई भी जैसे डिजीज़ हो जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। ड्रग्स के लिए भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, वेदर अ पर्सन इज़ ड्रग एडिक्टेड और नॉट, ठीक है ना। और एलर्जेंस इन द फूड, अगर एलर्जेंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलर्जेंस इन द फूड मटेरियल, ठीक है, या टॉक्सिन्स इन द फूड मटेरियल, अगर कोई टॉक्सिन प्रेजेंट है या नहीं है। लास्टली जैसे जो प्रेगनेंसी टेस्ट भी है वो हम इस टेस्ट से कर सकते हैं, और प्री क्लिनिकल टेस्टिंग जो है या स्क्रीनिंग जो है वो हम करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टेक्निक्स और द एप्लीकेशंस ऑफ एलाइजा टेक्निक. So this is all for today's lecture. Thank you very much.